किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की जो बेसल डोज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि कह सकते हैं एक फसल की नींव होती है, और नींव आप सब जानते हैं जितनी मजबूत होगी उतना बेहतर हमें आगे चल के उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो बेसल डोज है वो किस तरीके से आपको देनी चाहिए, क्योंकि अगर बेसल डोज आप सही देंगे, सही तरीके से डिसाइड करके देंगे, तो उससे क्या है कि आपका उत्पादन बेहतर होगा निश्चित है, और साथ में कीट व रोग भी आपकी फसलों में कम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, क्या किन किन बातों का आप ध्यान रखें जब भी आप किसी फसल के लिए बेसल डोज दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, वही इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और आपके मन में जो भी सवाल हो या सुझाव हो ये वीडियो देखने के बाद तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये सब चीजें हमें मोटिवेट करती हैं आप तक इसी तरीके की बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम बात करते हैं बेसल डोज पे। देखिए, आप सब जानते हैं बेसल डोज में जो हमें देना जरूरी होता है वो फास्फोरस और पोटास हम जमीन में डालते ही हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो देखिए, जो फास्फोरस होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही, और वो धीरे धीरे सॉल्युबल होता है, तो इसलिए हमें उसे मिट्टी में ही मिलाना होता है जमीन के अंदर। उसके साथ साथ अगर फास्फोरस को आप बुवाई के समय मिट्टी में नहीं मिलाएंगे और बाद में देंगे यूरिया की तरह, अगर खड़ी फसल में छिड़केंगे, तो फास्फोरस की जो मूवमेंट है बहुत कम होती है, जिससे वो ऊपर से बिखेरने पर वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फास्फोरस की मूवमेंट यानी कि गति नहीं होती है, बहुत कम गति ये करता है, जिससे वो ऊपर ही पड़ा रहेगा, और जो फसलों की रूट जोन है यानी कि जड़ों के आसपास वो नहीं पहुंचेगा, और जड़ों के आसपास नहीं पहुंचेगा तो हमारी फसल उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें उसके कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उसको मिट्टी में मिलाना जरूरी होता है, जिससे वो जड़ों के पास पहुंच जाए पहले से ही फास्फोरस, और हमारा पौधा इजीली ले ले। तो इसलिए हमें फास्फोरस को हमें हमेशा बेसल डोज में डालना होता है। साथ में बेसल डोज में आप दे सकते हैं पोटेशियम। अगर सब्जी वर्गीय फसलें कर रहे हैं तो पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। पोटेशियम इसलिए जरूरी होता है, देखिए, पौधे को मजबूत बनाता है, तनों को मजबूत बनाता है। उसके पोटेशियम उचित मात्रा में देने से कीटों व रोगों की समस्या भी कम आती है हमारी फसलों के अंदर। तो इसलिए आपको पोटेशियम भी जमीन के अंदर जरूर डालना चाहिए। अब कितना डालना चाहिए, देखिए, ये फसलों की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसल आप लगा रहे हैं, जैसे आलू की फसल लगा रहे हैं, फास्फोरस थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो इसलिए उसमें हमें थोड़ा ज्यादा ही डालना पड़ता है डीएपी। हालांकि जो आलू की फसल है उसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे कि उसमें सल्फर की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आलू के अंदर स्टार्च की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए अगर डीएपी ना लेके फिर आप एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं, तो वो भी आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि जिन फसलों में सल्फर की ज्यादा जरूरत होती है तो हम एसएसपी लें। हालांकि सभी सब्जी वर्गीय फसलों में सल्फर बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए एसएसपी ज्यादा अच्छा काम करता है। तो वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डीएपी लेना है या एसएसपी लेना है। उसके साथ साथ पोटेशियम भी हमें जरूर डालना चाहिए। अलग अलग फसलों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कौन सी फसल लगा रहे हैं उसके हिसाब से आप पोटेशियम भी जमीन में बेसल डोज में ले सकते हैं। उसके साथ साथ और खादों की बात करें तो देखिए, अगर आपकी मिट्टी में जो ज्यादातर देखा भी जा रहा है कि हमारी मिट्टियों के अंदर एक तो हमारा जिंक की कमी देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा, सल्फर की कमी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और बोरोन की कमी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो देखिए, अगर आपकी मिट्टी भी ऐसी है तो हमें अगर इन तत्वों की कमी है तो हमें ये बेसल डोज में जरूर पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इन तत्वों को पूरा नहीं करेंगे तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। तो देखिए, बेसल डोज में एक तो आपको फास्फोरस देना ही देना चाहिए। पोटेशियम आपको देखना चाहिए आपकी फसल में रिक्वायरमेंट है या आपकी मिट्टी में पोटेशियम की उचित मात्रा है तो आप ना दें, कमी है तो आप दे दें, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फास्फोरस, पोटास, उसके साथ साथ आपको जो डालना चाहिए वो एक भी कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो दानेदार आता है, दानेदार माइक्रोन्यूट्रेंट्स आता है, वो जरूर बेसल डोज में आपको डालना चाहिए, क्योंकि इससे सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होती है हमारी फसल के अंदर। तो कोई भी अच्छा सा दानेदार माइक्रोन्यूट्रेंट ले सकते हैं, वो आप मिक्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, आपको देखना पड़ेगा सल्फर की कमी है तो आपको सल्फर डालना पड़ेगा इसी बेसल डोज में। और जो हमारा बेंटेनाइट सल्फर आता है 90% वाला, वो बेसल डोज के लिए अच्छा रहता है जमीन के लिए, तो आप वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, जिंक की कमी अगर आपके खेत में है तो आपको जिंक भी डालना पड़ेगा, लेकिन देखिए डीएपी के साथ अगर जिंक आप ऐड करेंगे तो वो मिल नहीं पाएगा। अगर जिंक सल्फेट की मैं बात कर रहा हूँ,
अगर डीएपी के साथ जिंक सल्फेट देंगे तो वो जिंक हमारे पौधे को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर बेसल डोज में आप और डीएपी के साथ जिंक देना चाहते हैं तो चिलेटेड वाला जिंक ही आपको डालना चाहिए। तो चिलेटेड जिंक ले सकते हैं। बोरोन की कमी है तो बोरेक्स डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपकी फसल में यानी कि आपकी मिट्टी के अंदर किस तत्व की कमी है, उस हिसाब से आपको आगे न्यूट्रिशन को यानी कि फर्टिलाइजर को डिसाइड करना है। उसके लिए सॉइल टेस्ट यानी कि मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मिट्टी की जांच करा लेंगे तो आपको देखिए, एक तो मिट्टी की जांच से ये पता लग जाएगा कि हमारी मिट्टी के अंदर किस तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है। उसके हिसाब से जिसकी अधिकता है उस पे, उन खादों पे आप खर्चा कम कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। उन खादों को अगर डालेंगे तो फिर टॉक्सिसिटी होगी, फसल अच्छी नहीं आएगी। जो पहले से ज्यादा मात्रा में हमारी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व, और अगर कोई कम है तो आप उसको थोड़ा बढ़ाकर डाल सकते हैं और उस खाद को डाल सकते हैं जमीन के अंदर, जिससे उसकी पूर्ति होगी। तो इससे क्या है, बैलेंस मात्रा में सभी पोषक तत्वों की फसलों में पूर्ति होगी, जिससे हमें बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिलता है। तो इसलिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। दूसरा, मान लीजिए आप कुछ ऐसी फसलें लगा रहे हैं जो सल्फर को पसंद करती हैं, तो हमें सल्फर ऐड कर लेना चाहिए। जिंक कुछ फसलों के लिए ज्यादा जरूरी होता है तो जिंक हमें ऐड कर लेना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें जो बेसल डोज है वो हमें बना करके, मतलब ले करके और उसको मिक्स करके हमें जमीन में जरूर डालना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, गोबर की खाद यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक और भी जो खाद है, जैसे केंचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट हम कह दें, FYM मैन्योर ले सकते हैं, या हरी खाद उगा करके कल्टीवेट कर सकते हैं। तो कोई ना कोई खाद ये भी बहुत जरूरी होती है। तो आपके पास जो भी अगर गोबर की खाद है अच्छी तैयार, तो खेत की तैयारी के समय उसे जरूर डाल दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये खादें आगे चलकर बहुत शानदार रिजल्ट हमें देती हैं। तो ये खादें जो होती हैं बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं, आपको इनको भी जमीन में जरूर डालना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, गोबर की खाद के साथ साथ आपको जो मैं जरूरी आपके लिए रिकमेंड करूंगा वो है हमारा ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास। ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का उपयोग आपको करना ही करना चाहिए जमीन के अंदर, क्योंकि हमारे मिट्टी के अंदर जो हानिकारक फंगस है वो बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। जैसे ही पौधा उगेगा तो उस पे क्या होगा, फंगस का अटैक हो जाएगा, तो जड़ों में गलन आ जाएगी, जिससे फिर आपको उत्पादन बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम हमारे जो खेत के अंदर हानिकारक फंगस है वो कंट्रोल में रहे। उसके लिए ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम दोनों उनको मिक्स करके गोबर की खाद में आप खेत की तैयारी के समय अच्छे से मिला करके मिट्टी में मिला दें। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये बेसल डोज में आपको जरूर देने चाहिए। ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास जरूरी है। गोबर की खाद जितना देंगे उतना अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। गोबर की खाद अगर डालेंगे तो जो रासायनिक खाद आप दे रहे हैं ना, उसके रिजल्ट कई गुना तक बढ़ जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मिट्टी आपकी बेहतर होगी, भुरभुरी होगी, और जड़ों का जो विकास है, जो रूट डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा। ओवरऑल फसल की ग्रोथ आपको शानदार देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें जो हैं आपको बेसल डोज में जरूर ही डालनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बेसल डोज एक परफेक्ट होनी चाहिए। और देखिए, अगर आप डीएपी, मान लीजिए आप डीएपी उपयोग नहीं कर रहे हैं और एसएसपी का उपयोग कर रहे हैं डीएपी की जगह, क्योंकि एसएसपी से हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, और जो हाई पीएच सॉइल है उसके लिए एसएसपी ही बेहतर रहता है। तो देखिए, अगर एसएसपी का उपयोग कर रहे हैं उसमें सल्फर मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, लेकिन उसमें नाइट्रोजन नहीं मिलता है शुरुआती अवस्था के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मान लीजिए 3 बैग एसएसपी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक खेत में आपको 1 बैग डीएपी डालना था, तो उसकी जगह 3 बैग एसएसपी आपको डालने पड़ेंगे। उसके साथ आप 20 किलोग्राम जो हमारा यूरिया आता है वो और मिक्स कर लीजिएगा। तो वो 1 बैग डीएपी की बराबर उससे जो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी एसएसपी डालने से और यूरिया मिलाने से। तो इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो बेसल डोज है वो आपको डिसाइड करनी चाहिए और इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।